111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ग्रीन लाइन जा रही है और कोई शोर, कोई हंटिंग, कुछ फील नहीं हो रहा। पुरसुकून गाड़ी जा रही है। तो खाने से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ रात का खाना ग्रीन लाइन में नहीं होता, तो इसलिए बेहतर यही है कि खाना आप खा लें। बिकॉज़ 10 बजे ट्रेन का डिपार्चर है और बिंगल हॉरी खाने का टाइम ही रात को 11 बजे होता है, लेकिन उसमें ट्रेन का तो कसूर कोई नहीं है। तो यहाँ से खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं स्टेशन की तरफ। अभी टाइम जो है वो हमारे पास काफ़ी है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हैं। 8:01 हुआ है, पूरा 1 घंटा है। बिकॉज़ 9 बजे पहुँचना है। कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। और मेरे साथ जो आज की कंपनी है अभी तक, वो हमारे हर दिल अजीज़ सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब करते हैं ये PIA में। और उसके साथ नोमी, ये अस्सलाम वालेकुम। ये बंदा कल से मेरे साथ है। कल मैं 16 डाउन पे आया था तकरीबन 3:45 बजे और आज रात के 9 बज रहे हैं। सर रात ये घर गया है, उसके बाद ये मेरे साथ ही था सोने के लिए। वो भी ये कह रहा था मैं यहीं रुक जाता हूँ। तीसरा ये हज़रत साहब पीछे से आ रहे हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। और तीसरे बंदे वन एंड ओनली यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। और ज़्यादा मज़ेदारी की बात यह है कि यासिर भाई विल ट्रैवल विद मी ऑल द वे टू इस्लामाबाद जी। यस, तो एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है। थोड़ी देर यहाँ पे हम हैंग आउट भी कर लेंगे और खाना शायद इन्होंने ऑर्डर कर दिया हुआ है। हम पिकअप करके फिर स्टेशन चले जाएंगे बिकॉज़ वहाँ पर भी कुछ दोस्तों ने मिलने आना है। और हमने फिर एंजॉय करने के बाद गाड़ी में सवार होकर गाड़ी में भी जाना है। तो इन दो भाइयों का भी शुक्रिया। और मेरे साथ आपकी कभी कभी मुलाकात हो ही जाती है मेरे चैनल पे तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था, लास्ट टाइम मैं इधर अपने सुहेल भाई वगैरह के साथ आया था। और इस बार ये A1 चिक्स स्नैक्स यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये जो मार्केट है मेरी फेवरेट भी है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड है। चाहे फास्ट फूड ले लें आप, उसके बाद आप यहाँ पे आपको अगर क्वालिटी ना मिले ना, उमैर को पकड़ के फड़ लो मैं सिंस 2003 टिल डेट मैं अगर सफ़र में हूँ या मेरे घर में गैदरिंग है तो सिर्फ ये जगह। और मेरे लिए तो इन्होंने सैंडविच पैक करवा के भी भेजे हुए हैं मेरे अद्धे खानदान को सैंडविच का चस्का लग गया तो सामने ईटॉन है, इसके जो चिकन रोल हैं, स्प्रिंग डबल चिकन रोल, वो यासिर भाई की फेवरेट है। वो पकड़ लेते हैं बिकॉज वो दूसरी शॉप पे हैं। ये होती है टीम एफर्ट। सारा कुछ हो गया और वापस चलते हैं अपनी शाही सवारी पे। हमने कहा था 8:30 तक वेट करें, 8:15 पाइन की हाल है। हूँ भाभी कुछ कहेगी तो नहीं कहेगी इसको तो हाथ में पकड़ लेंगे। चलें जी, चलते हैं। चांद आज बड़ा प्यारा निकला हुआ है मेरी तरफ। हाय, 2 चांद हमारे पास। इस पे तो ग्रहण भी नहीं लगा हुआ, दिल टूटा हुआ है बस इसका अच्छा, यासिर भाई का रिक्शा हमें ओवरटेक कर गया है। खाने वाले पे साथ नोमी है, नोमी भी भगा रहा है। और साथ साथ रखना मकसद है बिकॉज स्टेशन पहुंचना है हमने। तो कैंट स्टेशन की बिल्डिंग जगमगा रही है और अंदर एक गाड़ी चलती हुई जा रही है, वो रहे यासिर भाई। तो टाइम से काफ़ी पहले हम आ गए हैं, तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है। और टाइम से पहले आने का फ़ायदा ये है कि आप रश से बच जाते हैं। मैंने दिन में यहाँ से कराक्रम एक्सप्रेस, उसके अलावा जो तेज़गाम है, ये गाड़ियाँ जाते देखी हैं। शदीद रश होता है, अफरा तफरी होती है, परेशानी होती है, लेकिन टाइम से पहले आने का यही फ़ायदा है। गाड़ी का टाइम जैसे जैसे होता जाएगा रश जो है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो ये रोल आए हैं जो अभी हम ले गए हैं, इनका रिव्यू कर लेते हैं। शॉर्ट एंड जो है ऑथेंटिक रिव्यू। अच्छा, पहले तो ये है कि ये ना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये इनफ लोरियों वाली 2-3 बाइट्स ही होंगी। अगर कोई मेरे दोस्त इस्लाम जैसा खाने वाला होगा ना
और लेकिन यह है कि इस वक्त स्नैक के तौर पे ये ठीक है। रात के 10 बजने वाले 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी सी वर्कशॉप हो जाएगी, प्री अब्जॉर्ब हो जाएगा। रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर मायनीज़ वगैरह उसने डाली थी, नज़र तो नहीं आ रही। नो मायनीज़। बारबेक्यू ही है, मज़े का। सॉस थोड़ी सी कम है, शायद वो दूसरी साइड पे होगी। पता मज़े का है। आधी रात को जो 12 बजे भूख लगे ना, उसकी क्रेविंग बहुत ख़राब होती है। मेन बात रेक आ गया, वो देखते हैं। तो रेक प्लेस हो गया है 6 डाउन 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का। और 15 नंबर कोच है हमारी, थोड़ी आगे जाकर आएगी। तो ये 14 नंबर है, तो ये 15 नंबर, जो कि होपफुली एयर कंडीशन स्टैंडर्ड होगी। अल्लाह अकबर। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। जो चाइनीज़ CRRC वाली AC स्टैंडर्ड है उनमें, सुभान अल्लाह, इसका तो एम्बियंस ही डिफरेंट है बिल्कुल। जिस स्टैंडर्ड में मैं आया था कराची एक्सप्रेस में, उससे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। और 42 और 48 थी हमारी। 45 एंड 48 45 आमने सामने नहीं, वैसे तो यहाँ पर 51 और 48 है, 45 उधर है। तो लोअर है ना, दोनों लोअर हैं। हाँ, दोनों लोअर हैं, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं इंशाल्लाह। ये बनती है अपनी लाइट, इसमें ऑफ़ की हुई है अभी तक। ये पंखा है, दोनों है, ये लाइट है। हाँ, बिजली आ गई। और चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है। ये 45 नंबर है, लोअर का मतलब होता है। और ये तकिए भी 2 पड़े हुए हैं, इस पे सामान रख लेते हैं ऐसे। मोबाइल चार्जिंग अवेलेबल है, नाइट लाइट और रीडिंग लैंप भी चलते हैं, ज़बरदस्त है। जो दरमियान वाली बर्थ है उसको ऐसे पुश करके अनलॉक किया जाता है। ये वाली दरमियान वाली मैं कह रहा था, ये अनलॉक है। और ये वाली साइड ये ऐसे, यानी जिसने मेरे साथ ये कैबिन में आना है उसकी एक बर्थ ये एक वो है। और इसको लॉक करके पहले ही एग्जामिन कर लेते हैं। ये एक साइड से, दूसरी साइड वाली ये काफ़ी इजी है। तो फिर इसको चेक कर लें, ये लॉक ही है, ये गिरते नहीं। तो ये अपना डेरा होगा। सलमान भाई से पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, कल भी आज भी। और दूसरा ये कि आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, फिर भी आप रियल फैन से इतनी मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह? ट्रेन से बचपन से मोहब्बत थी। ठीक। उसके बाद 2020 के बाद आप लोग जैसे भाई मिले, ओह माय गॉड। इंशाल्लाह। तो ये है कि उनके बाद आप लोगों के जिस तरह व्लॉग्स वगैरह देखता रहा, अच्छी मतलब अच्छा शौक पैदा हुआ। और फिर इस तरह ग्रुप भी ज्वाइन किया और एज ए फैमिली मेम्बर आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह जब आप लाहौर आएँ या लाहौर से गुजरें, एक दिन पहले सिर्फ बता दें, महबूब आपके कदमों में। असूल ये है कि बता के जाएंगे तो मैं आऊँगा। बस एक बात कहना चाहूँगा, जो जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे भाई हैं, खूब मेहनत करें। आप लोगों के सबके ब्लॉग्स अच्छे होते हैं, मेहनत करें, नो डाउट कि आगे कामयाब होंगे। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ फैलाएं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। ये स्टेशन पे मुझे कुछ अपने बचपन की चीज़ें याद आ गई हैं, और खिलौने वगैरह, बाकी रिफ़्रेशमेंट्स भी हैं, और गाड़ी भी आई। अस्सलाम वालेकुम। चुप करके खड़े में क्या हाल है? ये मेरे बड़े पक्के सच्चे सब्सक्राइबर हैं, बाबर भाई। मुझे ये लास्ट किसी मीटअप पे मिले थे, फ़हीम साहब के मीटअप पे मिले थे, और फिर इनको मैंने नंबर भी दिया था। बहुत शुक्रिया, सरप्राइज़। जी बिल्कुल, आपकी आमद का पता चला था। हाँ, मैंने पोस्ट करके आया था इस बार में। ऐसा रेल फैन तो आपको फिर मिस नहीं कर सकते। थैंक यू जी। तो ज़रूरी आपसे। मैंने सोचा था काफ़ी दूर से आपने आना है, तो आप नहीं आ सकेंगे क्योंकि आज मैच था। मोहब्बत के लिए फासले नहीं होते, दिल से। बहुत शुक्रिया। आप जैसे बंदों से मुझे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए भी क्योंकि आप लोगों के अपने चैनल नहीं है, आप लोग सिर्फ शौकिया मिलने आते हैं। तो 9051 GU40 EZ लीड 4000 HP का लोकोमोटिव, और जिसमें 6 ट्रैक्शन मोटर्स, उसको चलाने के लिए एक जनरेटर सेट, और फिर उनको चलाने के लिए 2 स्टार्टिंग मोटर जो DC होती हैं, और फिर उन मोटर्स को चलाने के लिए एक बैटरी सेट 110 वोल्ट का। और बेहतरीन मशीन है। पाकिस्तान में ये गुड्स को लीड करने के लिए आई थी, फिर शॉर्टेज ऑफ लोकोमोटिव्स की वजह से इनको इनमें भी जो है यूज़ किया जाता है। बहुत बेहतरीन चीज़ है, और ये लीड पे है, तसल्ली होगी गाड़ी। खैर तसल्ली ही तसल्ली है, ग्रीन लाइन के साथ GU40 ही जाता है। अभी कोच में चलते हैं अपनी इकॉनमी क्लास का एक शॉर्ट सा रिव्यू कर लेते हैं। कोचेस ये भी बहुत ब्राइट और बड़ी ज़बरदस्त हैं।
और इनमें लाइट वगैरह फ़ैन सारा कुछ होता है। और ये एक कैबिन खाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटली एसी स्टैंडर्ड वाला इंटीरियर है सारा, सिर्फ ये है कि ये नॉन एसी होती है। चार्जिंग इनमें भी अवेलेबल है, नीचे डस्टबिन है, साथ लाइट और फ़ैन का बटन है। दरमियान वाली बर्स उसी तरह ऑपरेट हो जाती हैं। दूसरा फ़र्क जो आता है वो इन सीट्स का आता है, इनके दरमियान में फोल्डिंग नहीं होती, ये बैठने वाली सिंगल सीट्स होती हैं बस। इधर चार्जिंग नहीं अवेलेबल होती, वो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इनसे कि जी हमें चार्जिंग दे दें। ये ऊपर वाली सीट पर भी आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं बैठने के लिए, इनमें डिस्टेंस पूरा ही होता है, लेटने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। सो थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटिंग हियर। 10 बजे पहली बार इस मिशन पे मुझे खुशी नहीं हो रही बिछड़ने को दिल नहीं। आज बहुत अच्छा गेट टुगेदर है यहाँ पे, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। अप्रैल तक जो है ना मौसम बहुत आपको मतलब रिजनेबल मिलेगा, आपको कोई इतनी फील नहीं होगी। जून जुलाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लो जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो थैंक गॉड मेरे साथ आज गैदरिंग है, यासिर भाई जा रहे हैं साथ। सो बहुत से चेहरे, कुछ पर खुशियाँ, कुछ पर गम, कुछ पर परेशानी, क्योंकि रेल का सफ़र खुशी गमी ज़रूरी मजबूरी हर हाल में होता है। गाड़ी भी तेज़ हो गई है। सो दैट वाज अ फैबुलस ट्रिप एट कराची और बहुत ही मज़ेदार स्टे रहा। तो वी आर लिविंग कराची। तो स्टैंडर्ड में अपनी बुकिंग है उसमें चलते हैं और लेट्स सी कि हमारी गैदरिंग किस तरह की है। पाकिस्तान को शिकस्त खाता दे के मैंने 350 के टारगेट में छोड़ दिया था, सैर सुर करा है। ये तो हैरानकुन तौर पे जीत रहे हैं, 342 किया हुआ है और कराची के रास्ते सारे ही बंद थे। तो ये तो आगा जी सेंचुरी मार गया सारे रिजवान। चलो होम ग्राउंड पे भी ना मारे तो फिर गलत बात। थैंक यू। एसी स्टैंडर्ड में ये दरमियान वाली 2 बर्थ 2 सीट्स के दरमियान ये एक फोल्डिंग होती है, जिसको हम नीचे से यहाँ से पकड़ के ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये बैठने वाली बन जाती है। एक ये सीट है बैठने वाली, एक ये। अगर दूसरे ने सोना हो तो ऊपर वाली बर्थ, इसको दरमियान से ये 2 लगे हुए हैं हैंडल्स, ऐसे उठाएं, ऐसे दोबारा ये वापस रखी जाती है, बर्थ बन जाती है। मोबाइल चार्जिंग भी यहाँ पे होती है और इसीलिए आप सो सकते हैं। पिलो भी पड़ा हुआ है, पार्लर कार भी लगी हुई है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है पार्लर कार में। अभी फैमिलीज़ हैं इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा, जहाँ स्पेस बनेगी वहाँ आपको इसका रिव्यू करवा दूँगा थोड़ा सा। तो ग्रीन लाइन में सबसे पहले तो जितनी लाइट्स आपको नजर आएंगी वो वार्म होंगी। अच्छा जी, और वार्म लाइट्स की वजह से आपका जो यहाँ पे इल्यूमिनेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। दूसरा, गाड़ी कराची से चलने के बाद स्पीडअप होती है, हैदराबाद इसका पहला स्टॉप है। और अंदर की मैं वीडियो फिलहाल नहीं बनाऊँगा बिकॉज साथ भी कंपनी है, लोग हैं। अलबत्ता ग्रीन लाइन में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतनी लंबी जर्नी का, देखते हैं कितनी एक्साइटेड रहती है। तो 100 किलोमीटर पर आवर पे हम जा रहे हैं। थापी जी क्रॉस हुआ है, इट मीन्स कराची एग्ज़िट कर लिया हमने। और स्टॉप जो इसका हैदराबाद है वो बता रहा है 12:36 और 10:51 हुए हैं, यानी 1 घंटा 46 मिनट है। आगे जैमिंग शैमिंग हो गई है, यासर भाई ने मॉल बना लिया हुआ अपना। तो खैर लो, जिन्होंने सी ऑफ किए उनके मैसेज भी आने लगे हैं। मैं घर पहुंच गया अभी। चलो भाई रेस्ट करो, बहुत तुमने सर्विसेज दी हैं। 1 मिनट डिले अभी ये शो कर रही है। खैर ये कवर हो जाते हैं सारा कुछ ही। तो हैदराबाद में एक वेलकम करेंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, फिर आराम करेंगे। अभी गाड़ी चली है और सफाई शुरू हो गई। यानी आप सर्विसेज की बात करते हैं ना, तो ये अभी 1 घंटा हुआ गाड़ी चलते हुए और साथ ही गाड़ी साफ़ होने शुरू हो गई है। ये रेलवेज़ में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं और ये भी सर्विसेज में ही आता है। लास्ट अगर आपने देखी हो वो भी मेरी एसी स्टैंडर्ड थी पाकिस्तानी, बट दिस वन इज़ वे मोर कंफर्टेबल। सबसे पहले इसमें नॉइज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, ट्रैक साउंड इतना ज़्यादा अंदर फील नहीं होता। थोड़ी सी हंटिंग है ट्रैक की वजह से, बट ये स्टेबल है। आई वॉज वंडरिंग कि इसमें नींद बहुत ज़बरदस्त आएगी। मुझे आइडिया था कि रोड ही उठेंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, स्टेशन देखेंगे। दूसरी गाड़ी में 1-2 दोस्त भी आ रहे हैं, वो भी कराची जा रहे हैं। 42 डाउन में है और 34 में भी है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता उनसे मैं उठ के मिलने वाला हूँ। ये जितनी कंफर्टेबल है हो सकता है गहरी नींद सो जाए, लेकिन हैदराबाद तक मुझे वेट करना पड़ेगा। वहाँ से गेस्ट आ रहे हैं, उनको मिलना है, उसके बाद नींद जो है ना वो सही हो सकती है।
चलें तब तक एंजॉय करते हैं, गपशप भी चल रही है साथ, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो स्लो पास हुई है अभी भुलारी के पास से। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बता रहा था कि खाना मैंने लिया है, वो क्यों लिया है कि रात के इस टाइम जो टाइम हो रहा है तकरीबन 12:15 होने वाली हैं, 12:03, और रात का खाना इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता बिकॉज 10 बजे गाड़ी का डिपार्चर है। अब जो समझने वाली बात ये थी कि अभी यहाँ से कुछ गुजरे होंगे वेंडर्स जिनके पास फास्ट फूड भी है, चाय भी है, और लेकिन ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री खाने में सुबह को नाश्ता होगा, वो देखेंगे कैसा है। मैंने इसीलिए खाना अरेंज किया था और गाड़ी चलने से पहले ही मैंने आपको ये चीज़ इसीलिए दिखाई थी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो भाई कहते हैं कि रात का खाना ग्रीन लाइन में होता है, वो 6 डाउन में होता है, लाहौर से चलने के बाद 8 बजे, यहाँ से नहीं होता। अभी नींद भी आ रही है लेकिन बीइंग अ लाहौरी हमें थोड़ा सा वो होता है कि जो है ना, चाइनीज़ कहते हैं कि आपने 6 बजे खाना खाना है फिर 10 बजे सोना है, हम कहते हैं हमने सोने से 10 मिनट पहले खाना खाना है। तो ये वाले फार्मूले पे हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। बाहर हैदराबाद में मुख्तसर सा मीटअप है, वो करेंगे और फिर नींद पूरी करेंगे। ठीक है, 10 साईं बिल्कुल पूरा साईं। सो हैदराबाद तक 12 मिनट अर्ली जा रही गाड़ी। अच्छा, मैं आपको बताता चलो, GU40 लीड कर रहा है, 4000 HP की मशीन है और स्टॉपेजेस कम है। तो ये एक ही 5-5 घंटे जब ये नॉन स्टॉप चलती रहती है ना, तो ये ऑटोमेटिकली अर्ली हो जाती है। तो ये कई बार देखने को मिला है कि जब ये खानेवाल और लाहौर सेक्शन में पहुंचती है आधा घंटा अर्ली होती है, 35 मिनट। इस केस में फिर इसको यार्ड्स में ही रोला जाता है, रोका जाता है। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि इसी तरह अगर जाएगी गाड़ी तो इंशाल्लाह राइट टाइम ही पहुँचेगी अपनी मंजिल तक। पोटर जी गुजर गया है। यासिर भाई के साथ सेम डेट पे मैं लास्ट ईयर इधर ही बैठा हुआ था कोटरी में। मैंने और यासिर भाई ने मोनजोदड़ो की जर्नी की थी। इसके वॉशरूम काफ़ी साफ़ है और कंप्लीट वॉशरूम है, टॉयलेट पेपर भी है। वरना ये ट्रेन में ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिलते। लास्ट थोड़ा सा गंदा है, लॉक भी सही लगता है। सो 1 2 3 4 इज़ द टाइम और 13 फरवरी हो चुकी है। हैदराबाद में हम पहुंच रहे हैं पूरे 2.5 घंटे की रनिंग के बाद। गाड़ी अभी तक तो अर्ली थी और अब मेरे ख्याल से राइड हो गई होगी। ये जो काशन और जो स्लो पास होती है यहाँ से 5 अप, तो अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो हैदराबाद ना राइट टाइम पहुँची है जी। 12 मिनट अर्ली शो हो रही थी लेकिन राइट हो गई है। हैदराबाद में एक हैदर भाई भी बड़े फेमस हैं, हैदर खोसो साहब, बड़े नफीस शख्स हैं, दोस्त हैं हमारे। इस्लामाबाद में स्टे उनका आजकल आए भी हुए हैं। मैं भी फ़ोटो बना रहा हूँ साड़ी। कार्डिमम टी इधर भी लगी हुई है, चाय कॉफ़ी यहाँ पे भी अवेलेबल है अच्छे वाली। ये वाले गेट पे यासिर भाई की इमानत आई थी बॉम्बे बेकरी, और हम लोग अगले गेट पे सर्च कर रहे थे। वो अपनी तरफ से सही खड़े हुए थे। नहीं, वो सही नहीं खड़े हुए। अच्छा, मेन गेट वो है, मेन गेट वो, ये करंट गेट कहलाता है। लेकिन वो पैसेंजर नहीं है ना, कभी कभी आने वाले बंदों के साथ हो जाता है। हैदराबाद में स्टे थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज सर से ये 35 अप वो इसके आगे आ गई है। वो नेक्स्ट स्टेशन पहुंचेगी तो फिर हम चलेंगे। लेकिन यासिर भाई टाइम मिल गया, अच्छा हो गया वरना ये उस हिसाब से फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इन टाइम जो है वो कवर कर लिया था। चलो इसके बाद थोड़ा सा खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट टूर के लिए, लेकिन ये वाला काम बहुत अच्छा हो गया। बगैर जूतों के सफर करके मैं आपका बहुत गुस्सा आता है यार, कुछ तो
एक लॉन्ग और लाउड विसल हुआ है GU40 का। 5th कोच में भी बड़ी सही आवाज़ आ गई है। वालेकुम सलाम। किधर जाना है आपने? साथ साथ चलते हैं। तो लाउड एंड क्या कहा था मैंने पहले, वही विसल हुआ है। और चलते हैं अपनी गाड़ी में। अंदर पर्दे लगना शुरू हो गए हैं, ये नहीं जिनके साथ एक खातून भी हैं उन्होंने भी पर्दा लगा लेना है। तो चलें, अच्छी बात है। और हमारे पास कुछ बेकरी आइटम्स में भी इजाफा हुआ है, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीनवाइल फर्दर बनाने का मैं आज के जो क्रू मेंबर्स हैं वो अली अनवर साहब हैं और साथ असिस्टेंट ड्राइवर राहिल साहब हैं। तो यासिर भाई अपना बूफे ओपन कर रहे हैं। फेवरेट गार्लिक वाली चटनी रियली वेरी ऑसम है। दो फ़ोन हमने पकड़ रखे हैं, यासिर भाई के लिए भी और अपने लिए भी। हम आपको बिस्मिल्लाह करवाती हैं। ओए होए होए यासिर भाई, व्हाट इज़ दिस इज कॉल्ड चिकन। ए वो चीज़ है जिहदे पीछे आपां पागल होंदे रहे हैं। नहीं, वो ये वाला। दिस इज फॉर यू। वो थैंक यू बिकॉज यू लाइक इट मोस्ट। आई लाइक एवरीथिंग ब्रो। बिकॉज खाना इज ऑलवेज। तो ये चादर वो तकिया मैंने अपना सेट कर लिया है। उसके पीछे चार्जिंग सॉकेट भी है, ये ऐसे हो जाएगा। और ये ऊपर लेने के लिए ये बल्कि बिछाई भी जा सकती है। तो इस तरह कर लिया जाए ना अगर, तो ये नीचे बिछाने का काम भी देती है। और वो करके दिखा। हाय हेलो। ये है का आपको दिखा रहा हूँ। लो जी, Okay, one side down and one side up. तो दोस्तों आप देखते हैं आप कहाँ खुलती है। ट्रेन में सफ़र ऐसे किया जाता है कि इंजॉय कर, बाहर कुछ भी चलता रहे, क्रॉसिंग होगी, काशन होंगे, पावर विसल करेगी, ड्राइवर लाइट ब्लिंकिंग करेगा, जो भी करेगा उसका काम, अपना काम आराम का। गुड नाइट। सबसे अच्छी फैसिलिटी ये वाली है, सबसे अच्छी फैसिलिटी ये। मैंने ये सोचे मेरा बिल्कुल मेरे उसके ऊपर ही घुसा हूँ, ये रहा है, ठीक है। ये ऊपर बर्थ मैंने भी बंद किया है और ये मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। दूसरा भी अभी आ रहा है, वो नीचे लग जाएगा। दूसरा सुपर वॉक है, वो ज़रा जल्दी चार्ज हो जाएगा। ये वाला टाइम लेता है लेकिन 40-45 मिनट ही लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन्जॉय करें, ये सबसे अच्छी सर्विस, बेस्ट जो सर्विस है ना मोबाइल चार्जिंग है, जो ग्रीन लाइन में आपको मिल रही है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये रेड लाइट इसमें जल रही है, ठीक है। ये रेड लाइट का मतलब है इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। इस पर जैसे कोई ओवरलोडिंग होगी ना तो ये उड़ जाएगा। ये 2 एम्पेयर का हार्डली फ्यूज़ होता है। दोबारा ये वर्कशॉप में रिपेयर हो तो ये 1 एम्पेयर रह जाती है फ्यूज़। उसका मकसद ये है कि ये 0.5 0.25 एम्पेयर जो है ना चार्ज करते हैं चार्जर वगैरह, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कोई ओवरलोडिंग होगी ना, चाहे आपने केटल लगाने की कोशिश की, आयरन लगाने की कोशिश की, कुछ भी ओवरलोडिंग लगाया, इवन अगर आपने कोई लाइट लगा ली चार्ज, तो कुछ भी लोड ऊपर लगाया ना तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। बज़ाहिर यही लगता है कि ये ख़राब हो गई हैं, लेकिन वारंटी में जब तक इसको ओवर हालिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा, ये रिपेयर नहीं होगी तो ये फ़ारग ही रहेंगी। तो आप ये सोच लें कि पहली रिपेयरिंग कब हो रही है, किन गाड़ियों में आई है, ठीक है। तो इसके साथ फिर ओवरलोडिंग वाला काम बिल्कुल ना करें। और ये ना गलती से हम मजाक में ऐसी उंगली लगा दें तो वो भी थानू गारंटी पे आना है, ठीक है। तो सोते सोते मुझे याद आया था, मैंने कहा शेयर कर दूँ। ये देखें 2 हो गए हैं, एक पे ये मैंने स्कोर कार्ड खोला हुआ है और एक मेरा वीडियो वाला है। यासिर भाई मेरे साथ वाली बर्थ में है। ओ जी यासिर भाई कितने हो तुम? हाथ मिलाओ। आए यासिर मेरे दोस्त। तो यासिर भाई सोने दो, ठीक है। बहुत मस्त नींद आई हुई है, हाँ। बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बहुत अच्छे कोलीग्स मिले हैं। अच्छा, एंड दिस इज समथिंग, मतलब जैसे ड्रीम कम ट्रू ना, कि आपको मुसाफिर भी अच्छे मिले, हाँ। आपका सफ़र का साथी भी आपका जो है वो आप ही की तरह हो। हाँ। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जो सैफ आया था और हमने जिल किया, हाँ। ठीक है। फिर सोएंगे, ठीक है, ओके। तो सुबह हो चुकी है, जनता सो रही है और डेंटल किट और नाश्ते आ चुके हैं।
इसको चेक करते हैं जाके। बड़ी फ्रेश सी मॉर्निंग है भावलपुर के पास। इसको पहले बंद कर लेते हैं, शोर कम हो गया। सुबह बड़ी फ्रेश हुई है यहाँ पे भावलपुर के पास। रात जो कराची साइड है वहाँ पे तो गर्मी थी, यहाँ सुबह उठ के हल्की हल्की सर्दी फील हो रही है। हवा में वो खुनकी सी भी है और बाहर ग्रीनरी गुजर रही है बड़ी खूबसूरत। दिल तो कर रहा है दरवाज़ा खोल के देखो ग्रीनरी को, बट हौसला नहीं बढ़ता। ओए होए होए ठंडी हवा। बहुत मज़ेदार सी, बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी हवा है बाहर की, लेकिन ये बाहर करने वाली हवा है। पार्लर कार में बैठ के इसको ज़रा चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या निकल रहा है। सबसे पहले तो इसके अंदर कॉम्ब है, छोटी सी वो कंघी है। उसके बाद इसमें टूथब्रश है, डेंटल किट, और इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। इसमें टूथब्रश है और पेस्ट है। इसमें शेविंग किट, और बियर्ड साइड करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो भी काम नहीं आएगी। ये काम आएगी, ये बहुत यूज़फुल है। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस सो फार। सुबह हुई है तो सरप्राइज स्टार्ट हो गए हैं। पार्लर के वॉशरूम को यूज़ कर लेते हैं ज़रा। तो ये बेहतरीन साफ़ सुथरा। हाँ ये आ रहा है, आ रहा है। तो ये डेंटोनिक की डेंटल किट यूज़ करते हैं और बेस मैंने लगा लिया है। ब्रश करते हैं और फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं, बिकॉज सफाई टेस्ट भी मान है, वैसे नाश्ता नहीं करना चाहिए। इस गाड़ी में जो पैसेंजर थे ना बहुत पुरसुकून और तहम्मुल से बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं हुआ बिला वजह का, कोई जो है ना वो स्ट्रेस नहीं हुई, सब आराम से बैठे हुए हैं। इस गाड़ी की क्वालिटी भी यही है कि गाड़ी प्रीमियम है और जो पैसेंजर है वो भी ज़रा और नेचर के हैं। आम गाड़ी वाला पैसेंजर नहीं है जो डिस्टर्ब करे। खैर मैंने भी फिर ऐसे ही बिहेव किया, ज़रा इंसानों वाला नहीं, तो मैं दोबारा कर दी कभी इधर कभी उधर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं दरवाजे में आया हूँ रात से भी। हैदराबाद आए थे या अभी आए थे, तो पुरसुकून रहता है, पता कोई अफरा तफरी, कुछ शोर शराबा नहीं है। चाय वाला भाई आ रहा है, नॉर्मल चाय सबको दे ही जा रहा है।
बाहर से सारा गुजरी जा रहा है। इसमें क्या है, बुजमाना नात शरीफ, ये तो चल नहीं रही, दूसरी भी चलते हैं। ये रही, मुझे ही नहीं थी आ रही। इसमें म्यूज़िक भी है, ये वही वाला फोल्डर है म्यूज़िक वाला। मूवी में क्या क्या पड़ा हुआ है, नगमा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पसूड़ी, लो कन्हैयारी, गद्दारी, वो भी है। हाँ, फोल्डर तो काफ़ी हैं, PSL भी लगा हुआ। इसके साथ आपको हैंड फ्री जैक चाहिए होती है, जैक वाली, वो मैं कोई नहीं लेके आया हुआ। अलबत्ता माहौल, इसका एम्बियंस बहुत अलग है। मैं बैठ के इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, वरना इससे बेहतरीन कोई नहीं। अगर हमने शॉर्ट जर्नी करनी भावलपुर से लाहौर या रोड़ी से भावलपुर, तो वो उसके लिए बस चाहिए। बाहर कोई स्टेशन गुजर रहा है। चलते हैं अपनी सीट पे। मैंने फ़ोन लगाया हुआ चार्जिंग पे। चाय वो रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी जो उठा है वो चाहे 2-3 कप भी पी ले। बाकी मेरे दोस्त तो सोए में हैं, इन्होंने पीनी भी कोई नहीं। लेकिन ये अच्छा कि फुल भरे हुए कप नहीं है, वरना वो गिरते हैं। तो सादकाबाद में स्टॉप हुआ है। आई थिंक कल रात से आगे सर सैयद एक्सप्रेस चल रही है। अलबत्ता बड़ी कंफर्टेबल नींद आई। पूरे 5 घंटे सोया हूँ मैं। रात 2 बजे सोया था, सुबह 7 बजे नाश्ते वाले भाई आ गए थे, और उन 5 घंटों में पता नहीं चला टाइम का। वरना गाड़ी में शेक होता है, डिस्टर्बेंस होती है, इधर कुछ भी नहीं था। सुबह सुबह अभी सादकाबाद आया और मैं फ़्रेश होकर ब्रश वगैरह करके नाश्ते के लिए रेडी हूँ। अभी नाश्ता करता हूँ जाके, उसका भी रिव्यू करते हैं। और भावलपुर में शायद एक मीटअप हो जाए। अख्तर जमाल साहब अगर ऑफिस जाने से पहले मिल के गए तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे, नहीं तो फिर हम सीधे ही लाहौर जाएंगे। बता Geo 149051 बड़ी स्मूथ राइड करके लाया गाड़ी को। ये नाश्ता आया है जिसमें ब्रेड के 2 स्लाइस हैं और दूसरे साइड पे एक अंडा है, ये बटर है थोड़ा सा, ये जैम है। अंडे की अंडा ठंडा है, ये पहले ही मुझे पता था, बिकॉज़ ये रॉयल स्विस पैक हो गया है। पैक होके पहुंचने तक ये नॉर्मली ठंडा हो जाता है। तो इसका हल तो अब यही है कि इसको अभी कंज्यूम कर लिया जाए। लेकिन ये है कि नाश्ता करते हैं। 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ग्रीन लाइन जा रही है और कोई शोर, कोई हंटिंग, कुछ फील नहीं हो रहा। पुरसुकून गाड़ी जा रही है।
गाड़ी जा रही है तो कोई शोर फील नहीं हो रहा, कुछ सुकून खड़ा हुआ मैं दरवाजे में। इतना एक स्टेबल किस्म का सफ़र है ग्रीन लाइन का। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी इस पुल के पास। पिंडी सेक्टर मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ था, लेकिन वहाँ सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन की आपको पता सुरक्षित होती है, एक गाड़ी रुकती है और फिर दूसरी गुजरती है। ये दरवाज़ा बंद होते ही थोड़ा बहुत शोर है एस्टिट्यूड का, वो भी ख़त्म हो जाता। नॉर्मली जब ट्रेन 100 की स्पीड पे आती है ना, तो इधर उधर ऊपर नीचे हलचल फील हो जाती है गाड़ी में। लेकिन ग्रीन लाइन 5 ऑफ जो है 112 किलोमीटर पर आवर, 111 किलोमीटर आवर कंटिन्यूसली मेंटेन किए हुए हैं और उस पर कोई हंटिंग नहीं है। पुरसुकून खड़ा हूँ मैं, रिलैक्स जा रही है गाड़ी। और ये दरवाजे में है, अगर आप सीट पे बैठे बर्थ पे बैठे तो मोर स्मूथ है, आपको वो हिचकोले नहीं लगेंगे, लेफ्ट राइट शेक नहीं होगा, पुरसुकून जाती है गाड़ी। सिर्फ दरवाजे से बाहर फ़ोन निकाल के पता चलता है स्पीड ज़्यादा है। विंड प्रेशर से गाड़ी जो है ना वो फ़ोन को धकेलती है। बहुत ही पुरसुकून कॉरिडोर है दरवाज़ों में। और दूसरा ये वार्म लाइट्स लगी होती है, ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इनमें ज़रा ब्यूटी जो है ना वो ग्लो करके आती है मेंस ब्यूटी ग्लो कर जाती है। एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपका। इनकी टिकट्स रेलिवेंटली हाई हैं, लेकिन हार्डली 1000 रुपये 900 रुपये का फ़र्क है बाकी ट्रेनों में से। मैं ये नहीं कह रहा बाकी ट्रेनों में सफ़र ही ना करें, अगर आप एयर कंडीशन के मुसाफिर हैं तो ग्रीन लाइन के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। इसकी सारी कोशिश नहीं है। फ़र्क आपने साउंड का फील किया होगा, जब वेस्टिबल खुलता है और जब बंद होता है उसमें थोड़ा सा शोर आता है। लेकिन इकॉनमी क्लास इसकी सबसे बेस्ट है, क्योंकि तकरीबन 5000 रुपये की टिकट है, फूड कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दिनों में इकॉनमी ठीक है, लेकिन मुझे इसी स्टैंडर्ड का कहा गया था, रिकमेंड भी वही हुई थी, तो मैंने उसका रिव्यू करना था। तो इट्स बीन अ फाइन जर्नी, सो फार सो गुड विद 5 ऑफ ग्रीन लाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और जमाल अख्तर साहब से शायद मुलाकात हो जाए भावलपुर में, उनसे भी मिलवाएंगे। और फिर हम जरा पार्लर का भी चक्कर लगाते हैं, पार्लर भी घूमेंगे। धूल मिट्टी और पोल्यूशन स्किन को डल बना देते हैं, उससे बचने के लिए एयर कंडीशन में ट्रैवल करें। आ रही है भाई ना, मेरी वीडियो च भी आवाज़ आ रही। ये बाहर बाहर फसलों में आग जब जलाई जाती है ना, तो शदीद वो एक पोल्यूशन बनती है। 111 किलोमीटर पर आवर कंटिन्यूस जा रही है। भावलपुर जब मैं सुबह उठा था ना, तो ये 10:48 बता रही थी गाड़ी, 10:31 बताने लग गई। और इसने राइट टाइम पर के अर्ली हो जाना है इंशाल्लाह। ये दरवाज़ा खुला हुआ था थोड़ा सा, और मिट्टी अलबत्ता बाहर बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो एसी में ये फ़ायदा है कि खैर अंदर वो देखें सोलर लगा हुआ है फसलों के अंदर। हाँ हाँ, कैसा ज़बरदस्त सीन है। ग्रीनरी अलबत्ता बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेन विंडो आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है, बट जो एसी स्टैंडर्ड की विंडो एक्सपीरियंस दे रही है ना, वो दैट इज़ फार मोर बेटर दैन इकॉनमी क्लास, बिकॉज डस्ट नहीं है। दूसरा नई कोचेज़ है, इनकी विंडोज़ भी क्लीन एंड क्रिस्टल है, क्लीन एंड क्लियर है, क्रिस्टल नहीं है, तो इसमें से ज़रा ज़्यादा ही मज़ा आता है। अलबत्ता इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। जो लाइट है, ख़ुसूसन लाइट बड़ी प्रोमिनेंट है, आँखों को जो है ना वो डार्कनेस डलनेस नहीं फील करवाती है। तो फ़िलहाल मुझे दरवाज़े के सामने वाली सीट मिली हुई है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। चेन्नई गोट क्रॉस हो रहा है, छोटा सा स्टेशन है चेन्नई गोट, ये न्यूज़ में ही सुने हुए हैं ज़रा।
समासटा यार्ड से इस वक्त हम पास हो रहे हैं। सामने डुअल नज़र आ रहा था 4570 Q20 और साथ 6009 AG30। सामने NLC भी लगा हुआ है हैंडिंग के लिए। बड़ा सजा धजा GU40 है। इसके ऊपर शायद डेकोरेशन हुई है किसी इनॉग्रेशन के लिए, या शायद ये रिटायरमेंट हुई है कल एक गार्ड साहब ड्राइवर साहब, उनके लिए शायद ये तैयार किया गया हो। समासटा जंक्शन है, यहाँ से मुसलसल ट्रैक चेंज होते हैं। इस वजह से यहाँ से गाड़ी मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पास होती है। आई बिन इम्पिटेंट फॉर विस्लिंग, और विस्लिंग मैंने नहीं सुनी GU40 की, इसलिए मैं नेक्स्ट टू इंजन खड़ा हूँ। ये सामने यार्ड क्रॉस होते ही विस्लिंग होगी। HP का एक अमेरिकन लोकोमोटिव जो कि पाकिस्तान में फ्रेट को हॉल करने के लिए लाया गया, लेकिन बाद में इन्हें पैसेंजर कोचेज़ के साथ भी मुंसलिक कर दिया गया। इस वक्त इसमें 4 ट्रैक्शन मोटर्स वर्किंग में है और उनके साथ भी ये बेहतरीन रनिंग कर रहा है, बिकॉज 19 बराबर 38 का लोड है, जो कि इसके लिए बहुत ही ईजी है हैंडल करना। हुआ करती है। जमाल अख्तर साहब का ये सारा मोहल्ला गुजर रहा है, पूरी खूबसूरत सी सड़कों में नज़र आ रही है।
सिग्नल पे डाउन है, डेफिनेटली क्रॉस आ रहा है रॉयल डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के साथ। मतलब वो भी बहावलपुर निकली हुई है। नवाबों के शहर बहावलपुर में गाड़ी आ चुकी है एंड दैट फाइनली इज इट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जर्नी।